इस राजकुमारी के बाल इतने ज्यादा लंबे होते हैं कि चुड़ैल हर दिन उनका इस्तेमाल मीनार चढ़ने के लिए करती है। चुड़ैल उसके लिए बहुत सारे ताजे फल लेकर आई होती है क्योंकि राजकुमारी को वे बेहद ज्यादा पसंद होते हैं। सालों पहले उस राजकुमारी के पिता ने चुड़ैल की जादुई फलियां चुरा ली होती है, जिससे सुंदर चुड़ैल शापित हो जाती है और उसका शरीर तेजी से बूढ़ा होने लग जाता है। राजा से बदला लेने के लिए चुड़ैल राजकुमारी को चुरा लेती है और छिपाने के लिए एक मीनार के अंदर ले आती है, लेकिन वह चुड़ैल राजकुमारी को अपनी बेटी की तरह पाल रही होती है। एक दिन उसे एक राजकुमार द्वारा देख लिया जाता है और राजकुमारी अपने बालों को लंबाकर उसे मीनार के अंदर बुला लेती है। तब से उन दोनों की निजी मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, लेकिन जल्द ही चुड़ैल को उनके प्रेम संबंध का पता लग जाता है, इसलिए वो काला जादू करके राजकुमार को अंधा बना देती है। इस बीच राजकुमारी और चुड़ैल के बीच झगड़ा हो जाता है और चुड़ैल गुस्से में राजकुमारी के बालों को काटकर दलदल में कैद कर देती है। अंधा राजकुमार उसे ढूंढते हुए जंगल में पहुंच जाता है और राजकुमारी उसे देखने के लिए सांपों से भरे तालाब को पार कर जाती है। रेपजल के आंसू राजकुमार की आंखों को ठीक कर देते हैं। राजकुमार उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। चुड़ैल राजकुमारी से उसके साथ रहने की विनती करती है, लेकिन अचानक यह सफेद घोड़ा इस पानी के तालाब में फंस जाता है। लेकिन जब उसके ऊपर इस घोंचू की नजर पड़ती है तो वह उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन घोंचू इतना कमजोर होता है कि वो अकेले उसे नहीं खींच सकता था। जैसे ही वो रस्सी को छोड़कर हार मानने वाला होता है, अचानक उसे याद आता है कि खेत में एक पानी का चरखा भी है। घोंचू घोड़े की रस्सी को उठाकर चरखे से बांध देता है, फिर वो उस चरखे को घुमाकर रस्सी को कसता है और वो सफेद घोड़ा धीरे धीरे बाहर आने लग जाता है। लेकिन चरखे को घुमाने की पर्याप्त ताकत न होने की वजह से घोंचू चरखे को घुमाने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है। घोड़ा सफलतापूर्वक बाहर निकल आता है और भावुक होकर अपने आंसू बहाने लग जाता है। जैसे ही घोंचू उसे खोलकर आजाद कर देता है, घोड़ा भागकर दूर जाने लग जाता है। अगली सुबह जब घोंचू अपनी नींद से उठता है तो उसके पास दो और घोड़े आ गए होते हैं और ये छोटा गधा कल वाला सफेद घोड़ा होता है जो उसका बदला चुकाने आया होता है। जैसे ही घोंचू काम पर जाने के लिए तैयार होता है, उसे दिखाई देता है कि गेहूं का खेत तबाह हो चुका है। तभी वो गधा अपने मालिक को वहां से ले जाने का फैसला करता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो गधा डीसी यूनिवर्स से आया हुआ फ्लैश है। तभी वो सिटी मारकर उन दोनों घोड़ों को भी उनके पास बुला लेता है। ये नैनी अपने मालिक के बच्चे को बाथरूम में ले जाती है और टब के अंदर सुलाकर पानी के नल को खुला छोड़ देती है। अप्रत्याशित रूप से छोटी लड़की उसे देख लेती है और डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। उसके माता पिता तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया होता है और छोटा बच्चा टब के अंदर रोने लगा होता है। तभी रॉबर्टूस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन आया ने दरवाजा अंदर से पकड़ रखा होता है क्योंकि उसे लगता था कि मालिक के लिए उस बच्चे को पालना एक बोझ समान है और वो रॉबर्ट को इससे छुटकारा दिलाना चाह रही होती है। छोटा बच्चा पानी के अंदर डूबने ही वाला होता है कि तभी उसकी माँ खिड़की से आकर उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन एलिस उसे पकड़कर दीवार पर लटका देती है। तभी रॉबर्ट दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाता है और बच्चे को तुरंत पानी से बाहर निकाल लिया जाता है। फिर वो एक लैंप पोस्ट उठाकर पूरी ताकत से इसे आया के सिर पर मार देता है। असल में वो आया एक एडवांस रोबोट होती है जो क्रूर यांत्रिक चेहरे के साथ उसे घूरने लग जाती है। रॉबर्ट लैंप पोस्ट से उस पर फिर से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वो इसे पकड़ लेती है। अगले ही पल मैगी इसका प्लग सॉकेट में डाल देती है और करंट लगने से एलिस तुरंत बेहोश हो जाती है। ये पागल डॉक्टर जबरदस्ती इस आदमी के मुंह पर एक रिट्रैक्टर लगा देता है और 2 मीटर लंबी ट्यूब को उसके मुंह के अंदर ठूंस देता है। आदमी दर्द के कारण चिल्ला भी नहीं पा रहा था और उस पाइप को उसके पेट तक पहुंचा दिया जाता है। बाद में डॉक्टर एक स्विच को चालू कर देता है और सैकड़ों ईल मछलियां पाइप से होते हुए उसके पेट में जाने लग जाती है। तभी उस मशीन के नीचे ह्यूमन ऑयल की बूंदें एक बोतल में टपकने लग जाती है। असल में वो क्लिनिक एक प्राइवेट क्लिनिक होती है जिसका एकमात्र उद्देश्य इंसानी शरीर से अमृत निकालना होता है। होश में आते ही वो एक पानी की टंकी में फंसा हुआ होता है और अंदर लंबी लंबी ईल मछलियां भरी हुई होती है। जैक शीशे को थपथपाकर बाहर खड़े डॉक्टर से मदद मांगने लग जाता है, लेकिन डॉक्टर अपनी असिस्टेंट से बातें करने में बिजी होता है। जैक तैरते हुए दरवाजे की ओर जाने लग जाता है, लेकिन अचानक उसका ऑक्सीजन मास्क निकल जाता है। तभी वो तैरते हुए ऊपर तक पहुंच जाता है और टंकी का ढक्कन खोलने की कोशिश करने लग जाता है। अचानक उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और जैक धीरे धीरे डूबने लग जाता है। सौभाग्य से वो डॉक्टर आकर ढक्कन खोल देता है और जैक को तुरंत पानी से बाहर निकाल लिया जाता है।